गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी के काम की तो होगी। क्योंकि आजकल हर एक बच्चा एचएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सीटी के इंतजार में है, सीटी कब होगा, ठीक है, तो या फिर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पॉइंट टू पॉइंट मिलती रहेगी, ठीक है, और हर समय मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट आई और आपको बताई न जाए, ठीक है। हर एक अपडेट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आज की जो अपडेट है ना मेरे भाई, वो है, देखिएगा, हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफेक्ट। सरकार ने विभाग आवंटित किए, विभागों में ज्वाइन नहीं कर पा रहे चयनित उम्मीदवार, ठीक है, कि जो सरकार ने विभाग ग्रुप डी के लिए बांटे थे, ठीक है, उन विभागों में जब बच्चा जा रहा है तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है जो चयनित उम्मीदवार है, क्योंकि जो कॉमन कैडर के अंदर थे, ठीक है ना, वो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई कारण रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर पूरी जानकारी है, हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। सरकार ने ऐसे, ये देखिएगा क्या कुछ मामला है। सरकार ने ऐसे पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों को विभागों में भेज दिए जो है ही नहीं, ठीक है। सरकार ने ऐसे पदों पर जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे उनको विभागों में भेज दिए जो है ही नहीं, उनकी प्रकृति अन्य किस्म की है, ठीक है। पूरा मामला क्या है ये देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के कॉमन कैडर में बताया हुआ है कि इस कॉमन कैडर के तहत दो भर्तियां हो चुकी है। एक भर्ती 2019 में 18,000 पदों पर हुई थी और दूसरी जो भर्ती हुई थी वो 2024 में हुई थी। ग्रुप डी की जो पहली भर्ती 2019 में हुई थी, 18 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसका, ठीक है ना, तो 19 में जाके वो लगभग पूरी हुई थी, उसमें 18,000 पद थे, ठीक है। दूसरी जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी वो 2024 में हुई थी, जिसमें लगभग 12,000 पदों पे हुई है, ठीक है। मगर कॉमन कैडर बनाए जाने के अब साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अभी 2019 में नियुक्त ग्रुप डी के सरकारी विभागों में नियुक्त 18,000 कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, यानी उनके प्रमोशन नहीं हुए हैं। जो 18,000 कर्मचारी लगे थे 2019 के अंदर, उनकी प्रमोशन नहीं हुई है अभी तक। अब 2024 में नियुक्त कर्मचारियों को उन अब विभाग आवंटित किए हैं, क्योंकि भर्ती तो ना इलेक्शन से पहले हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुका था, लेकिन इनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 2024 में नियुक्त कर्मचारी अब विभाग आवंटित किए थे, मगर कुछ विभाग में पद रिक्त नहीं है या उनकी कार्य प्रकृति अलग है, इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। ऐसे कुछ उम्मीदवार ने दैनिक सवेरा के पास अपनी गाथा लिखकर भेजी और मदद की गुहार लगाई। कहीं पद रिक्त नहीं है और कहीं पर कार्य दूसरा है जो उनके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये मामला है मेरे भाई। ग्रुप डी वाले जो कर्मचारी है जिनको विभाग आवंटित किए थे, बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। अगर उनको, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में इतनी इतनी पोस्टें रिक्त हैं, इस बच्चे को वहां भेजना है, इसके लायक ये पोस्ट है ना। तो उसके बाद क्या है, ये देखिएगा, महिला बाल बाल विकास विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, ठीक है। इसमें क्या है, महिला बाल विकास निदेशालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देश में दिखाया कि अनुरोध अवगत करवाया जाता है। ये देखिएगा, इसमें पद जो हैं, आप द्वारा विभाग में जिला वाइज सेवादार के पद पर जो सेवादार भेजे गए हैं
के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि आप द्वारा भेजे गए सेवादारों के अनुसार विभाग में जिलावार सेवादारों की रिक्त उपलब्धि नहीं है, इसलिए रिक्त उपलब्ध न होने के कारण ग्रुप डी के सेवादारों के नाम वापस भेज दिए। ठीक है, अब ये बच्चे थे, अंजू पूजा, झज्जर से मोनिका है, कैथल से किरण पूजा, शीतल है। इन बच्चों को सिरसा से वीरेंद्र, देवीलाल, कुलदीप, ठीक है, लवदीप, ये बच्चे थे जिनको महिला बाल विकास विभाग में इनको भेजा था। इन्होंने इनका नाम वापस भेज दिया कि यहाँ पर कोई पद रिक्त नहीं है, हम इनको कहाँ एडजस्ट करें। ठीक है, ये देखिएगा सारी एक एक है इसमें। कुक, हेल्पर, लेबर, माली पदों पर एक मिनट, ये देखिएगा कुक हेल्पर लेबर माली पदों पर नियुक्त की सच्चाई। आप द्वारा रेखा को जिला इंसार सीमा, ये देखिएगा सीमा को सोनीपत में कुक के पद पर नियुक्त हुए थे, नाम महिला बाल विकास विभाग को भेज दिया। आपको स्पष्ट किया जाता है कि स्टेट ऑफर आफ्टर केयर होम बॉयज सोनीपत एंड ऑब्जर्वेशन होम हिसार में कैदी लड़कों को रखा जाता है, इसलिए इन दोनों कार्यालयों में महिला कुक को नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन दोनों का नाम आपको मूल रूप से वापस भेजे जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारा का सारा डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि हमने किस बच्चे को कहाँ पर नियुक्त करना है। ठीक है, ऐसे ही उनको भेज दिया गया है बेचारों के साथ जॉब है, और वो ज्वाइन कहाँ करें, कैसे करें, ये सारा का सारा मामला है। ठीक है, ये देखिएगा माली का है तो लेबर का है तो हेल्पर का है, तो सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है जो ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों ने ज्वाइन किए। अब ये देखिएगा 6 महीने से वेतन नहीं है, 6 महीनों से वेतन तक नहीं मिला। ग्रुप डी ने 22 कर्मचारियों ने सीटीएम रोहतक के नाम पत्र लिखा और कहा हमारा चयन संख्या जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2023 के माध्यम से ग्रुप डी में हुआ था। हमें जुलाई से दिसंबर 2024 तक वेतन नहीं मिला है। कुछ कर्मचारियों ने मार्च से जून तक का वेतन नहीं मिला। हमारे द्वारा पूछे जाने पर यहाँ से वहाँ से विभागों में भेजा जाता है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। बिना वेतन के ये देखिएगा बिना वेतन के निर्वहन हो पा रहा है। अन्य मंडलों में जैसे फरीदाबाद, अंबाला में वेतन कई दिनों पहले दिया जा चुका है, कृपया वेतन दिलाने का कष्ट करें। भाई जब जॉब लग गए 6-6 महीने का, इनको जब सैलरी नहीं मिलेगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सैलरी के चक्कर में तो जॉब है ना, सारा खेल तो पैसे का ही है, पैसे के लिए तो भाग रहे हैं, है ना। ये देखिए रोहतक में वाटर कैरियर के जो पद होते हैं बेटा वो रिक्त नहीं है। ठीक है, अब इनको कहाँ एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये भी तो है जो ग्रुप सी में लगे थे या जो पहले ग्रुप डी की वैकेंसी हुई थी, जो बच्चे ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे उनमें से लगभग 80% बच्चा सी में ज्वाइन कर गया। कितना? 80% बच्चा सी के अंदर ज्वाइन कर गया, तो उनके पद भी तो खाली हैं, इनको तो एडजस्ट करना चाहिए। ये देखो रोडवेज डिपो फतेहाबाद की स्थिति 2 नाम लौटाए। ये देखिएगा जो डिपो में है वहां भी नहीं है। इस कार्यालय में सेवादारों के 9 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5 पद स्थायी रूप से भरे हुए हैं और 4 अन्य पद रिक्त हैं, जिस कारण आपको कार्यालय द्वारा भेजे गए कर्मचारी में से इस कार्यालय में क्रम संख्या 1 से 4 तक सेवादारों को ही कार्य ग्रहण करवाया जा रहा है। इस स्थिति में मध्य नजर क्रम संख्या 5-6 तक पर दर्शाया गया रजत कुमार और राजवीर सिंह सेवादारों को वापस भेजा जाता है। अब बेचारे कहाँ जाएंगे मेरे भाई। तो पूरा का पूरा भाई खेल ये तो बन रहा है। अब ये देखिएगा हरियाणा पुलिस की, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस का क्या है, हरियाणा पुलिस की भी देख लो मेरे भाई। हरियाणा पुलिस सिपाही में उम्मीदवार चयन से फंसे, भर्ती नए सीटी के बाद होगी या आवेदन कर चुके हैं, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस की जो एक और भर्ती आई थी जिसके आवेदन हो चुके हैं, क्या उस पे होंगी या नई सीटी के बाद होगी। ठीक है, उनसे ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें सारा का सारा है निचोड़, मैं आपको बता देता हूं जो हरियाणा पुलिस की बच्चे पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है, हरियाणा पुलिस सिपाही के 5600 पदों के लिए उम्मीदवार शंख में फंसे हुए हैं। भर्ती नए सिटी में होगी या जो आवेदन कर चुके हैं
उनमें से ही आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, अब देख लो बेटा, दैनिक सवेरा को भी उनके उम्मीदवार मैसेज भेजकर आग्रह कर रहे हैं कि यह भ्रम दूर किया जाए, क्योंकि हर के मन में है कि ग्रुप सीटी के अंडर होगी या बाहर होगी, फॉर्म सीटी से बाहर लिए गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 16 अगस्त 2024 को ही हरियाणा पुलिस सिपाही के 4000, पुरुष के जो 4000 पद थे और महिला के 600 पद, और आरबीआई के कुछ पुरुष 1000 पद रिक्त पद पर विज्ञापित किए थे। उसी दिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि आयोग के संदर्भ में चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन किया है, मगर जब सरकार ने आयोग को जवाब भेजा तो उसमें जानकारी दी गई थी कि पुलिस के ये पद 16 अगस्त को घोषणा से पहले सिस्टम में अपलोड हो गए थे, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस की इस शिकायत को चुनाव में भुनाया और कहा कि कांग्रेस ने भर्तियों को रोड़ा अटका रही है। चुनाव आयोग ने चल रही भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। आयोग ने पुलिस सिपाही के इन पदों पर आवेदन मांगे थे, तब सीटी पास उम्मीदवारों में से पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया था, मगर अब लगभग 5 महीने बीतने जा रहे हैं, पुलिस के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, सिर्फ आवेदन मांगने पर ही प्रतिक्रिया रुकी हुई है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, ये अलग है, ये अब देखिएगा सीटी वाला क्या सौदा है। अब सीटी में संशोधन हो चुका है। अगर नया सीटी हुआ तो सीटी पास उम्मीदवार पुलिस भर्ती में शामिल होने का दावा करेंगे। ठीक है, हरियाणा सरकार ने सीटी में संशोधन कर दिया है। अगर नया सीटी होता है तो सीटी पास उम्मीदवार पुलिस भर्ती में शामिल होने का दावा करेंगे। अगर नया सीटी करवाने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो अभी तक जिन्होंने आवेदन किया वही उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। ठीक है, पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीटी हुआ है। जो उम्मीदवार सीटी पास हुए थे उनमें से ही बार बार भर्तियों के लिए मौका मिल रहा है। अगर हर साल सीटी होता तो हर साल लाखों युवा नौकरी पाने के पात्र बन जाते। इसलिए जो युवा 3 साल से सीटी का पात्र हुए हैं उनकी मांग है कि नए सीटी के बाद ही हरियाणा पुलिस के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि आगे ये रिक्त पद बेहद कम ही भर्ती के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। जो उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं वे आग्रह कर रहे हैं कि उनमें से ही यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो थी जैसे सीटी पीछे हुआ है उसके भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी बन चुकी है, सारा काम अच्छे से चल रहा है, तो इन्होंने एग्जाम करवाने चाहिए। ये देखिएगा, पहले बकाया पदों के पेपर होंगे। आयोग कह रहा है, ये देखिएगा जो हमारे अध्यक्ष हैं एचएससी के, वो क्या कह रहे हैं, हिम्मत सिंह ने कहा कि गत 28 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहले ग्रुप सी के बचे हुए पदों का पेपर लेंगे, उसके बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया और खेल कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके एग्जाम पहले लेंगे, उसके बाद कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो 5600 पद हैं उनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये कुछ है मेरे भाई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है। अभी तक इसमें कुछ नहीं कह सकते कि सीटी पास उम्मीदवारों को मौका मिलेगा या सभी को मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, जो बच्चा 10th कर, कुछ बच्चे ऐसे हैं +2 कर ली, कईयों ने ग्रेजुएशन कर ली, तो ठीक है सभी को मौका मिले तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं क्या कुछ आयोग करता है। ठीक है ना, तो आज की जो अपडेट थी यही थी कि ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर के जो बच्चे थे उनको जो डिपार्टमेंट में भेजा है, उन्हें डिपार्टमेंट वहाँ रिक्त जगह नहीं है, उनको कहाँ लगाया जाए कैसा लगाया जाए वो भटकते रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 माह तक हो गए हैं, अभी तक सैलरी नहीं मिली। और जो कांस्टेबल की बात करें, जो 5600 पदों पर भर्ती होनी थी, उस पर अभी ऐसा कोई विचार नहीं आया है कि मार्च में एग्जाम होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, लेकिन पहले जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके एग्जाम होने हैं, उसके बाद ही भर्ती आगे होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और
कोई न्यू अपडेट आई तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, गुड बाय, टेक